अरे रेनू दीदी कैसी? हेलो दीदी, नमस्ते, कैसी हो आप? हेलो भाभी, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया है दीदी यहाँ पर। आप सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? भाभी आप तो ये सब बात छोड़ो, आप ये बताओ कि मम्मी का मोबाइल कहाँ है? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? स्विच ऑफ आ रहा है कब से। दीदी क्या है ना, मम्मी जी का मोबाइल पानी में गिर गया था तो खराब हो गया है। मोबाइल बनने के लिए दे दिया है दुकान में। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि मम्मी का तो मोबाइल कभी स्विच ऑफ रहता ही नहीं है। भाभी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी बात करवा दो ना मम्मी से। पर दीदी मम्मी जी तो बाहर गई हुई हैं। अच्छा तो ठीक है, जब मम्मी आ जाएंगी तो आप मेरी बात करवा देना, बोल देना रेनू का कॉल आया था। ठीक है दीदी, आएंगी मम्मी जी तो बात करवा दूंगी मैं आपकी। अच्छा ठीक है भाभी, रखती हूँ, मम्मी आए तो जरूर बात करवाना मेरी। बड़ी आई माँ की चमची। अरे मम्मी जी का फोन नहीं लगा होगा इसीलिए मेरे पास फोन लगाई हैं, नहीं तो कभी भी नहीं लगाती हैं। मैं वही तो सोचूं कि आज भला सूरज कैसे पश्चिम से निकल गया। छोड़ो भला, मुझे क्या करना, लगाए चाहे नहीं लगाए, मुझे कौन से शौक चढ़ा है उनसे बात करने का। मेरी वजह से तो दूर ही रहे, मेरा कौन सा जी सूखा जा रहा है उनसे बात करने के लिए। लगता है आ गई है मम्मी जी, बात करवा देती हूँ उनकी। मम्मी जी वो ना दीदी का फोन आया था मेरे मोबाइल पर, बात कर लीजिए उनसे। बोल रही थी कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें आपसे। अरे तो नंबर मिला के देना, बात करती हूँ। अरे मुझे नहीं आता तुम लोगों का ये मोबाइल चलाना, वैसे भी आज बहुत थकान हो गई है, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। चल जल्दी से मिलाकर फोन दे, बात कर लूं, क्या जरूरी काम है उसे। जी मम्मी जी। हेलो दीदी, लो बात कर लो मम्मी जी से। हेलो, हाँ रेनू बिटिया, अरे कैसी हो मम्मी? अरे बिटिया मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं आराम से खा पी रही हूँ, बैठी हूँ, अभी तो कीर्तन से आई हूँ। तू सुना बिटिया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। इनकी बातें तो ऐसी बोरिंग चलती रहती हैं। और बिटिया बता क्या कर रही थी? अरे मम्मी क्या बताऊं, कुछ नहीं, कपड़े ही धुल रही थी। बहुत दिनों से कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था तो सोचा धो लेती हूँ। अरे बिटिया तो जल्दी जल्दी मशीन क्यों नहीं लगा लिया करती है रोज रोज? तू कपड़े ही क्यों इतना इकट्ठा करती है कि परेशान हो जाती है? अरे मम्मी जब जब कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती हूँ तो हर बार यही सोचती हूँ कि अगली बार से जल्दी मशीन लगा लिया करूँगी, लेकिन फिर वही आलसीपन आ जाता है। मम्मी एक बात बोलनी थी आपसे, बोलूं? हाँ बिटिया बोल। मम्मी वो ना ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन दिलवा दो ना। अरे मैंने तो इनसे बोला था दिलवाने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला कि अभी तो ली थी तुमने 5-6 महीने पहले ही। वो तो मुझे उल्टा सुनाने लगे, तुम ही तो लाई थी अपने मनपसंद की, अब क्या हो गया, मेरे पास नहीं है इतने पैसे फालतू के कि खर्चा करता रहूं। मम्मी आप तो जानती हो ना, मैं तो बिल्कुल परेशान ही हो जाती हूँ। आपको तो पता है, एक तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, ऊपर से बाबू के दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े तो उसके ही हो जाते हैं, पूरा दिन चेंज करती रहती हूँ। अरे वो खेलता है ना, इतने गंदे कर देता है कि मैं परेशान ही हो जाती हूँ। अरे बेटा तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे छोटे बच्चों का तो काम ही होता है यही, वो ऐसे ही करते हैं। अरे जब तू छोटी थी ना, तू भी ऐसे पूरा दिन मस्ती कर करके सारे कपड़े गंदे कर लेती थी, दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े बदलती थी मैं भी तेरे, तू भी तो गंदे कपड़ों का ढेर लगा दिया करती थी। हाँ मम्मी वो सब तो ठीक है, वो सब छोड़ो, लेकिन ना ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगी ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको पता है ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन में ना खुद ही अपने आप कपड़े धुल कर निकल जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती है। प्लीज मम्मी देख लो ना आप। वो मम्मी थोड़े पैसे हैं मेरे पास जमा किए हुए, वो वाले भी मिला दूंगी मैं, फिर एक दिलवा दो वॉशिंग मशीन। अच्छा चल वो सब तो ठीक है, चल मैं देखती हूँ, बताती हूँ फिर। अच्छा मम्मी रखती हूँ, बाबू जग गया है, पता नहीं क्यों रो रहा है, जाकर देखती हूँ। अच्छा ठीक है रेनू बिटिया, तू ना अपना ध्यान रखना। अच्छा मम्मी ठीक है। बहू ले जा अपना फोन। हो गई मम्मी जी बात? हाँ हो गई है। अच्छा बहू सुन ना। जी मम्मी जी। बहू तू ना साहिल को बोल दे कि ऑफिस से आते समय वो मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए लेते आएगा। क्या 30,000 रुपए? पर मम्मी जी आपको क्या जरूरत पड़ गई अचानक से 30,000 रुपए की? अरे मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूं, तू होती कौन है पूछने वाली? अरे मम्मी जी मैं तो बस पूछ ही तो रही हूँ आपसे, गुस्सा क्यों हो रही हो आप?
अरे वो तेरी ननद है ना, उसको नई वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, ऑटोमेटिक वाली, बस उसी के लिए पैसे मंगा रही थी। पर मम्मी जी अभी तो दीदी ने लिया था 5-6 महीने पहले नई वॉशिंग मशीन, फिर क्यों चाहिए फिर से? अरे तो वो उसने सिंपल वाली ली थी ना, अब उसे ऑटोमेटिक वाली मशीन चाहिए जिसमें कपड़े अपने आप धुलकर निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन चाहिए उन्हें? हाँ वही चाहिए। अरे अभी फोन में बात कर रही थी तो बड़ी परेशान लग रही थी, बोल रही थी कि बाबू के कपड़े धो धो कर मैं थक जाती हूँ, इसलिए उसने बोला कि मेरे लिए ऑटोमेटिक वाली मशीन भिजवा दो मम्मी। अच्छा बहू, तू और साहिल बाजार जाकर देख कर आ जाना ऑटोमेटिक वाली मशीन। अब मुझे इतना कुछ पता नहीं होता है आजकल की ये मशीनों के बारे में कुछ भी। अब भला मैं कौन सी इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे पता होगा कौन सी अच्छी कंपनी की है, कौन सी पुरानी कंपनी की है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बड़ा दर्द है आज घुटनों में, चलो आराम कर लेती हूँ। अरे रे कितना पैर दुख रहा है, गला सूख रहा है। बहू एक गिलास पानी लाना। अरे बहू जल्दी ला दे पानी, बड़ा गला सूख रहा है। आई मम्मी जी अभी आती हूँ। ये लो मम्मी जी पानी। अरे बहू पेट में बड़ा गुड़गुड़ हो रहा है। अरे स्वाद में खा लिया मैंने छोले भटूरे बहुत ज़्यादा, अब बहुत पेट दुख रहा है। तो एक काम कर, मेरा वो वाला चूरन ला दे, वही खा लेती हूँ, शायद आराम मिल जाए। बहुत गैस बन रही है पेट में। पर मम्मी जी वो चूरन तो आपने पहले ही ख़त्म कर दिया है, अब उसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली डिब्बा था तो मैंने फेंक दिया। अच्छा इनो हिला दे, इनो रखा होगा किचन में। तो अब ये कौन फोन लगा रहा है? हेलो बिटिया। हाँ बोल। हेलो मम्मी, क्या हो गया आपको? अरे बिटिया वो तेरी भाभी ने आज ना छोले भटूरे बना दिए थे तो वही पेट में गैस बन गई है। अरे तो आप उनको मना क्यों नहीं करती हो, इतना ऑयली खाना बनाती हैं। अरे बेटा मैंने ही कहा था उसे छोले भटूरे बनाने के लिए, बहुत दिन से खाया नहीं था तो बड़ा मन कर रहा था, अब स्वाद में खा भी लिया मैंने 5-6। अच्छा आपके यहाँ तो बढ़िया है मम्मी, और मेरे ससुराल में अरे ये तो हमेशा कभी लौकी, कभी गिलकी, तो कभी टिंडे, तो कभी आलू टमाटर, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं। अरे मम्मी मैं तो इन मरीजों वाला खाना खा खा कर ना पागल ही हो गई हूँ। जरा सा तेल मिर्ची नहीं खाते ये लोग, मसाला तो कभी भी किसी सब्जी में नहीं डालते। इस घर में तो तला भुना कोई खाता ही नहीं है, कभी भी बन ही नहीं सकता। अपने घर में तो कितना अच्छा था ना मम्मी कि हफ्ते में 2-3 दिन तो बन ही जाता था कुछ भी अच्छा सा, जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, कचौरी वगैरह। यहाँ तो कभी कुछ नहीं बनता। अरे बिटिया तू तो बस एक काम किया कर, अरे इनकी बातों में इतना मत आया कर, तू ना अपने मनपसंद का कभी कभी कुछ चीज़ें बना लिया कर, तो धीरे धीरे सब लोग खाने लगेंगे। अरे मम्मी बना तो लूँ मैं, लेकिन कभी अगर इन्होंने खाया नहीं तो फिर क्या करेंगे उसका, फालतू में मेरी मेहनत भी चली जाएगी और कोई खाएगा भी नहीं। अरे बेटा तू तो शुरुआत कर पहले बनाने की, धीरे धीरे सब खाने लग जाएंगे। अरे मम्मी मेरी सास को नहीं जानती हो, वो नहीं खाएगी कभी भी। अच्छा बिटिया तो मैं बात करती हूँ तेरी सास से। अरे मम्मी लेकिन मेरा नाम मत बताना, नहीं तो घर में कलेश हो जाएगा, मैं तंग आ जाऊंगी झगड़े से। तू टेंशन मत ले बिटिया, मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगी। अरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ऐसे ऐसे टोंट मारूंगी कि उनके आँख से आंसू निकल आएंगे। तू टेंशन मत ले, अभी तो अपने माँ को जानती नहीं है अच्छे से। अच्छा ठीक है मम्मी रखती हूँ, बहुत दिनों से अपनी बेटी से बात नहीं की हूँ, चलो फोन लगा लेती हूँ उससे, खाली तो बैठी हूँ। हेलो बिटिया। हाँ मम्मी बोलो, मैं तो आपको ही फोन लगाने वाली थी। क्या हुआ बिटिया, बड़ी परेशान लग रही है तू? अरे मम्मी क्या बताऊँ, अरे इन माँ बेटों को तो आदत हो गई है चटपटा खाने के लिए, जब देखो फरमाइशें देते रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, पूरा दिन मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया मम्मी, तंग आ गई हूँ, ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कहाँ भाग जाऊँ। अच्छा बिटिया चल तू रख, मैं तेरी सास से बात करती हूँ, मैं ही समझाती हूँ उन्हें, ऐसा क्यों करती है मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी को परेशान करके रख दिया है। ठीक है मम्मी रखती हूँ। क्या बात हो गई मम्मी जी, सब ठीक ठाक तो है ना, कोई बात है क्या, बताइए मुझे। क्या ठीक है, कुछ तो ठीक नहीं है। अरे ठीक तो तब होगा ना जब मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे ठीक रहने देंगे। पर बात क्या हो गई मम्मी जी, बात तो बताइए मुझे। अरे क्या बताऊं, तेरी ननद के ससुराल वाले, अरे उसके सास ससुर और उसके पति देव, अरे पहले तो उन्हें बीमारियों वाला खाना बना बना कर मेरी बेटी परेशान हो गई। वो लोग तो पहले टिंडे, गिलकी, लौकी इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैंने उसकी सास से बात करके बातों बातों में कह दिया,
तो चलो मेरी बात तो मान ली उन्होंने। अच्छा मम्मी जी, फिर क्या? उसके ससुराल वाले सब चटोरे हो गए हैं, पूरा दिन मेरी बेटी से खाने की फरमाइशें करते रहते हैं। पूरा दिन वो बेचारी किचन में खड़े खड़े खाना बनाती रहती है उन लोगों के लिए। तेरी ननद तो परेशान हो गई है। अच्छा मम्मी जी, फिर क्या करोगी अब आप? करूँगी क्या, मैं उसके सास से बात करूँगी। अरे मेरी बेटी को परेशान करके रख दिया है। देखिए मम्मी जी, मैं आपको एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। हाँ बोल, तू भी बोले, क्या बोलना है तुझे? देखो मम्मी जी, कई बार से मैं देख रही हूँ आप ना दीदी के ससुराल में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती हो। इतनी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती है, इतना मत किया करो। देखो मम्मी जी, उन्हीं का नुकसान होगा, बार बार आप ऐसे करोगी तो उन्हीं को पछताना पड़ेगा। क्या ये क्या कह रही है तू? अरे वो लोग मेरी बेटी को परेशान करेंगे तो मैं उन्हें कुछ बोलूं भी ना, कुछ कहूँ भी ना उन्हें, बस करने दो उनके मन का। देखो मम्मी जी, आप एक बात बताओ, पहले तो आपने वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली दिलवाई, आप ही बताओ क्या उन्हें वो जरूरत थी? जब पहले ही उन्होंने खरीदी थी 5-6 महीने, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी दूसरी मशीन खरीदने की? पहले ही सोच समझ के खरीदती। चलो वो बात छोड़ो, आप ये बताओ, पहले दीदी को ये परेशानी थी कि वो सिंपल खाना खाते हैं, तो आपने उनके सास से बात की और उन्हें ये सब खाने के लिए बोल दिया, तला भुना, तो वो लोग खाने भी लगे। और जब वो तला भुना खाने लगे तो आप उनको ये भी परेशानी हो गई बनाने में कि पूरा दिन खाते हैं वो लोग। अरे जो जिसको खाना है वो तो खाएगा ही ना मम्मी जी। अब वो फिर से आपको बोल रही हैं, फिर से आप सास से बात करो। भला ऐसे अच्छा लगता है क्या मम्मी जी कि आप बार बार उनके ससुराल वालों को फोन लगाकर बोलो उनकी सास को? अरे कल को वो लोग बोल देंगे कि मेरे लिए अलग से खाना बना कर रखो और अपने लिए अलग से बना लो, तो भी दिक्कत होने लगेगी आपकी बेटी को। आप एक बात बताओ, अगर कल को मेरे मायके वाले आपको फोन लगाने लगे और कुछ बोलने लगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर से बोल रही हो उन्हें कि अब मैं बात करूंगी उनसे। अरे मम्मी जी, सास ससुर की गलती नहीं है, गलती तो दीदी की है। उनके सास ससुर तो कितने सीधे हैं, उन्होंने तो आपकी बेटी के हिसाब से ढलना भी सीख लिया था। मम्मी जी, आप ना दीदी को समझाओ। अरे आप तो दीदी को समझाने की बजाय उनके सास ससुर को समझाने लगती हो। देखिए मम्मी जी, अगर बेटी ससुराल में परेशान होती है ना, तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी का साइड ले। लेकिन अगर बेटी ही गलत हो ना, तो बेटी की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों को। देखो मम्मी जी, ये सब मुझे तो पसंद नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि मैं बोल देती हूँ आपको। आपको जैसा ठीक लगे, आपको जो करना है वो करिए, मेरा कहना काम था, मैंने इसको कह दिया। आप जानो, आपकी बेटी जाने, जो करना है वो करो। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।